हेलो स्टूडेंट, आप सभी का माय चैनल माउसा एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आईपीएससी नेम। ठीक है, तो जो आईपीएससी नेम में है, क्लास 10th में आपको केवल क्रियात्मक समूह वाला 5 पढ़ना है। पहला आपका एल्कोहल जो पढ़ा चुके हैं, दूसरा आपका एल्डिहाइड। आज तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में इसका आईपीएससी नेम कैसे बनाएंगे, इसका अणु सूत्र क्या होगा। ठीक है, आइए इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। चलिए, तो हम लोग का जो दिया है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2nO2 होता है। ठीक है, अब उसके बाद जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उसका श्रेणी अनुलग्न। श्रेणी अनुलग्न मतलब जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, क्या होता है, ओइक अम्ल। ओइक अम्ल। अब इसका क्रियात्मक समूह होता है। क्रियात्मक समूह की मतलब हम लोग जिससे पहचानेंगे कि एल्कोहल है कि एल्डिहाइड है कि कार्बोक्सिलिक है। ठीक है, तो इसका क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड C OH होता है। ठीक है, अब जैसे एल्कोहल का रहता है तो आप सिंगल बॉन्ड OH रहेगा तो आप एल्कोहल समझ जाएंगे, सिंगल बॉन्ड CHO रहेगा तो आप एल्डिहाइड समझ जाएंगे। इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, पीछे वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो ये जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक क्रियात्मक समूह है। अब इसकी संरचना कैसे बनेगी, तो ये सिंगल बॉन्ड होता है, C को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसकी संयोजकता 4 होती है, तो एक इधर से मिल गया, 2 ऊपर से 3, और एक इधर से जो होता है एल्किल वाला समूह जुड़ता है। ठीक है, और इसके बाद सिंगल बॉन्ड H। अब देखिए, अब जो है कि इसका आईपीएससी नेम हम लोग कैसे बनाएंगे, तो आईपीएससी नेम बराबर सूत्र होता है एल्केन प्लस ओइक अम्ल। एल्केन प्लस ओइक अम्ल बराबर हो जाता है एल्केनोइक अम्ल। ठीक है, अब यदि हम कहें कि n बराबर 1 रखने पर उसका आईपीएससी नेम क्या होगा, 2 रखने पर क्या होगा, तो ऐसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, देखिए जो एक कार्बन होता है उसको मेथ कहते हैं, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं। यहां पर हम 10 तक लिखे हैं। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग पहले जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो लिखेंगे CnH2nO2। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उसका सामान्य सूत्र CnH2nO2 हो गया। अब इसमें हम n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1, n क्या है, मतलब ये संख्या है, कि मतलब 1 2 3 रखने पर उसका आईपीएससी नेम क्या होगा, तो n बराबर 1 रखने पर ये देखिए एल्केन प्लस ओइक अम्ल, एल्केनोइक अम्ल होगा, इसमें नहीं यहाँ पे जगह था तो इसको हम नीचे लिख दिए। ठीक है, ये देखिए अब n बराबर 1 रखने पर, मतलब जहां जहां n है वहां पर हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो उसका अणु सूत्र क्या आएगा और आईपीएससी नेम क्या आएगा। ठीक है, तो n की जगह C1 कर दिए, H2 into 1O2। अब देखिए जो ये C1H2 into 1O2 है, तो जो C है यहाँ पे 1 बार, एक बार लिखे तो भी एक ही बार है, इसके बाद H, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 ही होगा O2। ठीक है, यहां तक तो सही है। आप देखेंगे कि एक कार्बन है, आप बना सकते हैं, तो आप सोचेंगे कि इसमें ऐसा क्रियात्मक समूह कहां दिखा, सिंगल बॉन्ड CHO कहां दिखा, तो इसी चीज को हम ऐसे देखिए कैसे बनाएंगे, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए आपको सिंगल बॉन्ड COOH चाहिए। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड COOH, तब आप पहचान जाएंगे। देखिए तो यहाँ पर O कितना था, 2 ना, तो देखिए यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन 2 था, वो मतलब ऑक्सीजन 2 हो गया, उसके बाद हाइड्रोजन 2 यहाँ पर, एक यहाँ पर हो गया, कार्बन 1 था 1, तो अब एक कार्बन बचा ना, तो इस कार्बन को हम यहाँ पर इससे कर देते हैं। अब देखिए HCOOH वही चीज है, कार्बन 1 कार्बन 1, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, देखिए एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ऑक्सीजन 2, देखिए यहाँ पर 2, इसी चीज को अब इससे आप देखेंगे जब CHO ऐसे है तो COOH, तो आप समझ जाएंगे क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसके बाद आईपीएससी में बना लेंगे, या इसी चीज को हम लोग कर सकते हैं HCOOH। ठीक है, तीनों में कोई अंतर नहीं है, एकदम सेम है। तो अब आपको आईपीएससी नेम बनाने में बहुत ही सरलता होगी। देखिए तो आईपीएससी नेम हम लोग नीचे अब लिखते हैं आईपीएससी नेम बराबर, ठीक है, IUPAC नेम। ठीक है, आईपीएससी नेम।
तो आईपीएससी नियम बराबर क्या होगा, तो देखिए एक कार्बन है, कितना कार्बन है यहाँ पर देखेंगे, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, सब जगह एक कार्बन है। अब एक कार्बन को हम लोग कहते क्या है, तो मेथ। एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ। अब देखिए तो यहाँ पे मेथ नहीं लिखेंगे, आईपीएससी नियम में देखिए एल्केन, एक कार्बन को हम लोग एल्केन में मेथेन बोलते हैं, यदि एल्किल रहे तो मेथिल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कार्बन को एल्केन में कहेंगे मेथेन, क्या हो जाएगा, मेथेन, मेथेन प्लस इसमें क्या जुटेगा, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। तो मेथेन प्लस ओइक अम्ल बराबर मेथेन ओइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। ये अम्ल है, यहाँ पर 10 का कार्बन तो देख लीजिए ना, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। अब देखिए तो इसका आईपीएससी नियम कैसे आया, यहाँ पर समझ सकते हैं। अब इसके बाद इसकी संरचना कैसे बनेगी, संरचना, इसकी संरचना कैसे बनेगी, तो इस बीच वाले से एकदम इजी रहेगा। आप यच है, देखिए यच सिंगल बॉन्ड। अब देखिए सी डबल ओ एच की संरचना आप बनाए, ठीक है, उसी को देखिए, क्यों, क्योंकि जो कार्बन होता है उसकी संयोजकता होती है 4, उसके बाद ऑक्सीजन होता है उसकी संयोजकता होती है 2, हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1। संयोजकता के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, पीछे वीडियो देख सकते हैं। तो उसके बाद जो है कि कार्बन को मतलब 4 इलेक्ट्रॉन देना है, ऑक्सीजन को 2, हाइड्रोजन को 1। अब इसी को आप फैला दीजिए, कार्बन इससे 2 ऑक्सीजन, एक इधर ऑक्सीजन, एक इधर, एक। इसके बाद एक इसके ऊपर कर सकते हैं या नीचे। अब देखिए कार्बन को 4 चाहिए, एक इधर से, एक इधर से, 2 हो गया, 2 ऊपर से 4। इसको ऑक्सीजन को 2 चाहिए, एक इधर से, एक इधर से मिल गया। ऑक्सीजन को 2 चाहिए आपस में 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। ये हो गई संरचना। उसके बाद एक आती है खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला। खुली श्रृंखला क्या होती है, तो बस इसी को हाइड्रोजन, इससे सिंगल बॉन्ड सी डबल OH, इसी को बोलते हैं ऐसे खुली श्रृंखला। तो ये बड़ी वाली रहेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम n बराबर 1 रखने पर उसका अणु सूत्र जो आया, फार्मूला देख लिए, आईपीएससी नियम कैसे आया वो भी समझ लिए, संरचना खुली श्रृंखला। यदि कहीं भी डाउट है तो चलिए n बराबर 2 रखने पर एक और बताते हैं, 1 आध 2, उसके बाद अपने से स्वयं 10 तक लगाएंगे। कहीं भी डाउट होगा तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। अब n बराबर हम लोग 2 रखने पर लगाते हैं कि n बराबर 2 रखेंगे तो क्या होगा, मतलब जहां जहां n है वहां पर 2 रखेंगे, ठीक है। तो उसका आईपीएससी नियम क्या होगा और उसका अणु सूत्र क्या होगा, चलिए। तो n बराबर 2 रखने पर अब मतलब जहां जहां n है वहां पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। देखिए जैसे फार्मूला क्या है, CnH2nO2, तो यहाँ पर n की जगह 2 रख दिए, तो C2H 2 × 2, उसके बाद O2। ये देखिए CnO इसमें थोड़ा बड़ा है इस H के साथ में, इस नीचे वाले में नहीं। अब तो क्या हो जाएगा, C2 2 दूना में कितना हो जाएगा 4, तो C2H4 O2 हो गया। या अब देखिए मेन इसको यहां तक तो ठीक है, आईपीएससी नियम लिख लेंगे। तो आपको डाउट होगा कि कौन सा अम्ल है, तो आप देखेंगे कि सिंगल बॉन्ड CH 2 है ना, तो जब इसको आप यहां से क्या करेंगे, बस C डबल OH ऐसे निकालेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर कार्बन कितना था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 था, तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 था ना, इधर से आप देखते आएंगे तो बहुत इजी से बना लेंगे। जो ऑक्सीजन 2 था देखिए 2 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन 4 था आपका, तो यहाँ पे 1 हुआ, तो अभी 3 हाइड्रोजन बचा दो, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, H3 कर देंगे। कार्बन 2 था, 1 हो गया, मतलब अब देखिए, अब इसी चीज को फिर आप लिख सकते हैं इजी तरीके से, CH3 C डबल OH, सब बातें कही है, सब में आप गिनेंगे तो कार्बन 2, यहाँ पर भी 1 2, हाइड्रोजन 4 3 1 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, उसमें भी सेम, ठीक है। तो अब इसका आईपीएससी नियम बनाएंगे, तो आईपीएससी नियम के लिए हम बस कार्बन देखेंगे कितना है, बस कार्बन से मतलब 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम लोग एक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक, लेकिन एल्केन में बोलते हैं एथेन। तो क्या हो जाएगा, एथेन प्लस ओइक अम्ल, ओइक अम्ल बराबर
नोइक अम्ल। ठीक है, तो इसका एल्केनेम एथेन प्लस ओइक अम्ल बराबर एथेनोइक अम्ल। ठीक है, अब इसकी संरचना कैसे बनाना है, तो आप यहाँ पे देखिए जो CH3 है इसको मेथिल बोलते हैं, तो आप एल्किल वाला देखेंगे संरचना तो आप इजी तरीके से एकदम बना सकते। CH3 मतलब एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन, तो 1 2 3 कर देंगे, और सिंगल बॉन्ड ऊपर दिया इसकी संरचना, तो यहाँ पे O फिर H डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H कर दीजिए। अब इसके बाद इसकी खुली श्रृंखला, तो CH3 C डबल OH, दिख रहा है। अब उसके बाद ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल OH, ये हो गई इसकी क्या खुली श्रृंखला। तो अब यदि कहें हम कि एक रखने को उसका एल्केनेम क्या था एथेनोइक अम्ल, उसकी संरचना खुली श्रृंखला। अब इसी तरह N बराबर 3 रखेंगे तो प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल, हेक्सेनोइक अम्ल। इस तरीके से आप क्या करेंगे, अब 10 तक आप अपने से बना सकते हैं, अपने से प्रयास कीजिएगा। ठीक है,